नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। दबियो करो ले लो तो पाजो बिना मत बस हाथ लगाओ यार, आ जाओ सब हाथ लगाओ, ठीक है। पीपल और तुलसी के पूजन को यहाँ धार्मिक आधार दिया, वहीं एक पेड़ लगाने को एक धर्मशाला बनाने के बराबर आका गया है। विशाल पैमाने पर औद्योगिकरण एवं शहरीकरण का सबसे अधिक प्रभाव वन क्षेत्र पर पड़ा है। वन क्षेत्र के क्षरण से वर्षा कम होने लगी है, पृथ्वी का तापमान बढ़ा है तथा ताप क्रम बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघली और समुद्रों का जल स्तर बढ़ा है, जिससे बाढ़ एवं तूफान की स्थिति पैदा हुई है। पेड़ों से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ भूमि के कटाव को रोककर भूमि का जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाते हैं। पेड़ हमारे आर्थिक उत्थान के प्रमुख साधन हैं। वातावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। अनेक जीव जंतु इनसे जीवनदायिनी शक्ति पाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम पेड़ों को बेरहमी से काटा है। आज हम आत्मलोचन करें कि क्या हमने कभी अपने जीवन में कोई पेड़ लगाकर परवरिश की? क्या हम उसके प्रति बेपरवाह बने रहकर आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी पर जीने योग्य वातावरण को खत्म करते रहेंगे? बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करते हुए हम अपने पर्यावरण को सुधारना है। अधिक संख्या में पेड़ लगाकर इस धरती को श्रृंगारित करना है। आइए केशवराय पाटन की धरती पर श्री राजराजेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा आयोजित वृक्षारोपण के प्रथम चरण में शामिल होकर राष्ट्रीय पुनीत कार्य में जुटकर जीवन के कुछ क्षणों को सार्थक करें। ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एसएन भंडारी जी ने ये अपील उस वक्त की थी। उनके सपनों को साकार करते हुए आज इस विशाल कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैं समिति के प्रथम अध्यक्ष भाई साहब श्री सज्जन कुमार जी मोदी, जो आज प्रभु की इच्छा से हमारे बीच में नहीं है, मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप आए। समिति आपका सम्मान यहाँ पर करना चाहती है, आप आए। और अनीता दीदी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर उठे। तबीयत खराब है आपकी, लेकिन तो यहाँ पर जो अंजाम देते हैं हमारे इस परिसर को, जो आज यहाँ पे साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएं जिसको संचालित करते हैं, हमारे यहाँ के बागवान प्रभुलाल जी मीणा साहब, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए। वो स्वागत के योग्य हैं। आप यहाँ पर आए और मैं अध्यक्ष महोदय श्रीमान भाई साहब बद्रीलाल जी नागर साहब से अनुरोध करूंगा कि आपको भी शाफा पहनाकर स्वागत करें। इनकी वजह से ही आज ये जमीन सरसब्ज है। यहाँ पे जो हरियाली आप देख रहे हैं, इनकी मेहनत का नतीजा है। यहाँ इनका पूरा परिवार इस परिसर के लिए समर्पित है, बच्चा बच्चा समर्पित है। समिति ने अभी यहाँ पर राजराजेश्वर महादेव मंदिर के समीप जो बटक भैरव नाथ का स्थान है, वहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। बालाजी की
छतरी के ऊपर 50 बाई 50 का बरामदा निर्माण का कार्य चल रहा है। टेरेस गार्डन वहां पे कट चुका है, उसमें पौधे लगाकर गार्डन को विकसित करना है। समिति के उपाध्यक्ष अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द अपने संबोधन में दें। साथी महाराज, नगर पालिका के चेयरमैन श्री कन्हैयालाल जी करार, नगर पालिका उपाध्यक्ष पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन हमारे रेंजर साहब, अय्यर साहब, सभी पार्षदगण जो भी इस कार्यक्रम में केशवराय पाटन नगर के पहुंचे, उनका मैं समिति की तरफ से बद्रीलाल जी नागर के नेतृत्व में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो मैं भी 32 साल से जुड़ा हुआ था और मेरा तो कहीं मूड था नहीं, क्योंकि मैं तो जिंदगी में पदों पे रहा हूं। बाकी बद्री जी की वजह से, बद्री जी नहीं मानने के खातिर मेरे भी एक विचार आया, इन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बनाया और आप लोगों के पूरी केशवराय पाटन की जनता के सहयोग से यहाँ अच्छा कार्य चल रहा है। मैं तो आप लोगों के सामने इतना सा कि निवेदन करूंगा कि ये जो कार्यक्रम है और राजराजेश्वर महादेव परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम है, समिति, मेरी नजर में समिति एक और रहती है, चाहे राजराजेश्वर सेवा समिति हो, चाहे केशवराय पाटन में किसी भी जगह पर समिति हो। समिति का मतलब होता है एक माध्यम। यह आप सब लोगों का काम है, आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि राजराजेश्वर महादेव समिति काफी वर्षों से, चाहे वो सज्जन भाई साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम चलते रहे हो, या किसी सज्जन कुमार जी मोदी अध्यक्ष हुआ करते थे, उस टाइम पर बटक भैरू के टाइम पर बटक भैरू के साइड पर विकास कार्य हुआ था। सबने मिलकर, समिति के पास से 4-5 लाख रुपए थे, हमने वो पिलर खड़े करवा दिए, उधर पूरा पैसा लगवा दिया। मैं नगर पालिका के चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा और पाटन की जनता के सामने मुझे विश्वास है और पूरी समिति को इस बात का विश्वास है कि आप हमारी भावना की कदर करते हुए पिलर हमने डलवा दिए और छत अगर नगर पालिका केशवराय पाटन डलवा दे तो चेयरमैन साहब का, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन साहब का और जितने भी यहाँ पर विराजमान पार्षद है, मैं तहे दिल से समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये काम अपना नहीं है दोस्तों। नगर पालिका में आज आप चेयरमैन हो, कल और चेयरमैन होगा, ये पद है, आते हैं जाते हैं, पलट जाते हैं। बाकी लोग अगर किसी स्थान पर कार्य होता है तो लोग उसको जिंदगी भर याद करते हैं कि नहीं, आप फला चेयरमैन के टाइम पे काम हुआ था। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर आपने पूरे बोर्ड ने और नगर पालिका के चेयरमैन ने ये आज हमारे बीच में घोषणा की और हमारी छत डलवाई, तो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर समिति पूरा आपका अभिनंदन करेगी और केशवराय पाटन की जनता भी आपका स्वागत करेगी। इसी बात को लेकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। हमारे सम्मान्य राम लखन दास जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सम्मान्य राजपिता जी गोचर, मंच पर उपस्थित हमारे कोटा से पधारे रेंजर साहब, केशवराय पाटन से पधारे अय्यर साहब और सम्मान्य पूर्व चेयरमैन मुरारलाल जी काले साहब और सभी मेरे यहाँ पार्षदगण, वरिष्ठ नागरिक, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकालकर राजराजेश्वर सेवा समिति को कृतज्ञ किया। इसी वेला में जो अनुरोध किया गया सेवा समिति से, मैं पालिका की ओर से ये कहना चाहूँगा कि कुछ जन सहयोग से और कुछ जो पैसा बचेगा वो नगर पालिका द्वारा इनकी छत का जो नीचे निर्माण किया गया था उसमें पूरा सहयोग करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि वनस्पति इंसानों के काम नहीं आती बल्कि जानवरों के काम आती है। आदमी को हमेशा अपने जीवन काल में कम से कम 10 पौधे लगाना चाहिए और उनको पाल पोस के बड़ा करना चाहिए। ये बच्चों की तरह
हमेशा पौधों को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों के काम आती है, जानवरों के भी काम आती है, पशु पक्षियों के काम आती है। तो हमेशा अपने जीवन में ये उतार लो और यहाँ से ये प्रतिज्ञा करके जाए, संकल्प करके जाए कि अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ अपन लगाए। जय हिंद, जय भारत। कि एक परिवार को 8 पौधे औषधीय ये देंगे, तो जो अपना आधार कार्ड साथ में लाए हैं वो आपको आधार कार्ड दे दें। और वो 4 औषधीय पौधे हैं, कालमेघ, अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय। ये 8 पौधे आप देंगे, आप अपने घर पे लगाइए, औषधीय पौधे हैं। अब मैं महंत श्री महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन इस समिति के मार्गदर्शन हेतु दें। आप सबको इस कार्यक्रम को रखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए वृक्षारोपण। बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर पालिका चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत। और भैया मिट्टी भर का सुन तो मिट्टी भरने के बाद थोड़ा दबा दीजिए तेरा, ये दबा दो और हमारी बात एयर निकल जाओगे। हां ये भर दो जब पड़ेंगे मेरे तो गलत चल वहां किशन लगा दिया भाई, पता को ने किशन लगा जब भी बंदा आओ ना भाई। कुछ खास खबरें, ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।